नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुरारी बापू विवादों में घिरे हुए हैं, जिनसे इनका पुराना रिश्ता रहा है। अब मुरारी बापू ही क्यों, बहुत से ऐसे संत घूम रहे हैं जो कि असल में वो व्यापारी है और एक खास एजेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं। वो खास एजेंडा है सनातन को समाप्त करना, और वो एजेंडा विदेशी शक्तियों का है। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही है, कई पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, कई बाबा काम कर रहे हैं। अब भारत को समाप्त करने के लिए सनातन को समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे कि लोगों की सनातन में आस्था कमजोर हो, और जब आस्था कमजोर होगी तो वो लोग कन्वर्ट होंगे, या तो फिर वो वैसा बन जाएंगे जैसा वो बनाकर रखना चाहते हैं। और डीप स्टेट के बारे में आप हमेशा सुनते हैं। वो लोगों को जानवर के रूप में रखना चाहता है, जो कि वो रिमोट से चलाए। पहली बात तो उनको ज्यादा जनसंख्या चाहिए नहीं, जो जनसंख्या भी होगी वो उनके कंट्रोल में होगी, और उसके लिए वो कई तरीके से काम कर रहे हैं। अब इतने पुराने धर्म को समाप्त करना भी इतना आसान काम नहीं है, जो कि अपने मूल्यों पर टिका हुआ है। तो उन मूल्यों से डिगाने के लिए ये लोग काम ऐसे ऐसे करते हैं जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। अब आप देखिए, एक फैशन चल पड़ा है बाबा बनने की, और ये जितने बाबा हैं, खास करके वो बाबा जो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं और एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी करते हैं, तो जो ऐसे बाबा हैं उनको एक खास पार्टी से समर्थन नहीं मिलता। मुरारी बापू की बात करें तो इनकी पत्नी का निधन हुआ 3 दिन पहले। उसके बाद ये काशी विश्वनाथ दर्शन करने चले गए। उसके बाद इन्होंने वहां पर कथा की, जिसके बाद ये विवादों में आ गए। इनका पुतला दहन भी हुआ। विवादों में आने के बाद इन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी इनकी अकड़ नहीं गई। एक तरफ तो माफी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं। मतलब उनके शास्त्रों में है, क्योंकि ये बता रहे हैं ये कोई वैष्णव संप्रदाय के हैं, और वहां समाधि हो जाने के बाद सूतक समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि वो किस शास्त्र में पढ़े हैं कि सूतक में आप कथा वाचन या फिर दर्शन पूजन कर सकते हैं, या तो फिर उनके यहां कहां लिखा है कि सूतक उनके ऊपर लागू नहीं होता। अब उन्होंने कथा में सिंदूर का भी इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर शंकराचार्य जी ने कहा कि उन्होंने सिंदूर शब्द का इस्तेमाल किया, कम से कम वो सिंदूर का तो मान रख लेते जिसको इन्होंने सिंदूर भरा था। 3 दिन भी उसकी मृत्यु की नहीं हुई, और ये 10 दिन तो कम से कम इंतजार कर लेते हैं। अब मुरारी बापू का जो पूरा गिरोह है, उसको सिंदूर छोड़ के भागने की आदत रही है। एक और भी अवतारी पुरुष है, वो भी सिंदूर छोड़कर भाग रहे थे। अब सूतक की बात करेंगे तो नरेंद्र दामोदर दास जी को आप कैसे भूल सकते? वो भी हिंदू हृदय सम्राट है, बहुत बड़ी आबादी के लिए। उनकी माता जी का निधन हुआ था, तो आप जानते हैं कि इन्होंने अपना मुंडन नहीं कराया था। फिर भी इनके समर्थकों ने एक फर्जी फोटोशॉप से इनका फोटो बनाया, जिसमें इनका मुंडन कर दिया, और कैप्शन बड़े जबरदस्त, धन्य है वो माँ जैसा हीरा जैसा बेटा दिया। और मोदी जी ने सनातन के मूल्यों का ध्यान रखते हुए अपना मुंडन करा लिया। अगर उन्होंने सच में कर लिया होता तो उनके समर्थक ऐसा बता देते कि वो सनातन के लिए बहुत बड़ी घड़ी है, तो उन्होंने अपना मुंडन करा लिया। अब उसके बाद आप जानते हैं कि इनके मां की अंतिम संस्कार हुई। उसके बाद ये वर्चुअल उद्घाटन करने लगे, जो कि रेल मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, जिसके मंत्री भी हैं, वो भी झंडा दिखा सकते थे। लेकिन झंडा सिर्फ इन्होंने ही दिखाना था, इसलिए भी इन्होंने सूतक का ध्यान नहीं रखा और अपना मुंडन भी नहीं कराया। अब मुरारी बापू यही नहीं रुकते, अब तो धमकीबाजी पर उतर है। उनका धमकी क्या है कि सत्य अकेला रहता है, इसलिए मैं चुप हूं, और मेरे से वो बड़े लोग हैं, इसका मैं आदर कर रहा हूं। मतलब अभी भी अक्कड़ है। तो शंकराचार्य जी ने भी उनको रावण जैसा बता दिया, और उनकी भी स्पष्ट चुनौती है कि आप लाकर दिखाए कि कौन से आप शास्त्र पढ़े हैं जहां पर आपके ऊपर सूतक लागू नहीं होता। अब ये मामला यही खत्म नहीं होता।
ऐसे जो भी बाबा हैं उनको एक खास पार्टी का समर्थन प्राप्त है और ये लोग खास पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके लिए लोग काम करते हैं। अब वो घिरे हुए हैं चारों तरफ से, उनके बहिष्कार की बात हो रही है, तमाम साधु संत उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक संत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुरारी बापू से मिलते हैं और बताया जा रहा है कोई 10 मिनट की मीटिंग रही। ये भी बताया गया कि मुरारी बापू के पत्नी की मौत पर उन्होंने सांत्वना व्यक्त की। अब सांत्वना किसको दे रहे हैं? जो पत्नी के मृत्यु के 3 दिन बाद दर्शन पूजन करने चला जाए, कथा करे, तो उसको आपको लगता है कि अपनी पत्नी के लिए कहीं से भी कोई दुख होगा? सांत्वना तो उसको दी जाती है जिसको किसी भी तरीके का दुख हो। तो मुरारी बापू को तो दुख है नहीं। बात रही मुरारी बापू जैसों की, तो ये लोग उसी खास एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं कि लोगों को धर्म से काटना है। अब क्या होता है कि आम आदमी जो होता है वो भगवान से डरता है और उसको लगता है कि वो कुछ भी धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा तो भगवान उसको सजा देंगे, मृत्यु के बाद उसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा। तो ये सारे डर खत्म करने के लिए ये लोग एक खास एक्सपेरिमेंट के तहत ये सब काम कर रहे हैं। ये महज संयोग नहीं है। बेशक शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर मुरारी बापू पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनको यमराज दंडित करेंगे, लेकिन मुरारी बापू जैसे लोग खुद सनातन की यमराज हैं, तो फिर उनको दंड की क्या चिंता होगी। और उनका खास मकसद है लोगों को धर्म से काटना, तो काट ही रहे हैं। और ऐसे लोगों के फॉलोअर बड़े संख्या में होते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग भी इनको फॉलो करने लगे तो ये धीरे धीरे एक माहौल बन जाता है कि ये सूतक और ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। ऐसी बहुत सी हमारी परंपराएं हैं जो ऐसी प्रैक्टिस की वजह से आज खतरे में है या तो वो समाप्त होने की कगार पे है। तो फिर क्योंकि ऐसे लोग हमेशा धर्म का चोला ओढ़े धर्म का नुकसान करने का कार्य करते हैं। अभी जितने भी सरकारी बाबा हैं किसी भी मूल मुद्दे पर सवाल नहीं उठाते। ये कथा वाचन तो करते हैं लेकिन एक खास पार्टी की गुलामी भी करते हैं, और इस गुलामी के पीछे एक खास वजह है, एक पूरा नेक्सस। उस नेक्सस के हिस्सा पॉलिटिशियन भी हैं, कथावाचक भी हैं और कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कैसे भी करके सनातन समाप्त हो जाए, क्योंकि विदेशी शक्तियां ऐसा चाहती हैं और वो हर क्षेत्र में अपने लोग बिठा रखे हैं, जिसका परिणाम है कि ये सारे जो बाबा हैं वो सनातन के लोगों के मूल मुद्दों को कभी एड्रेस नहीं करना चाहते। ये सिर्फ धर्म का चोला ओढ़कर अपना व्यापार भी कर रहे हैं और धर्म की हानि भी पहुंचा रहे हैं। चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।